बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से टी टाइम स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेसन वाला नान से खाने जा रही हूँ, या फिर आप इसको नान पकोड़ा भी कह सकते हैं, जो कि चाय के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है। मतलब चाय टाइम के लिए बहुत ही आइडियल रेसिपी है और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। आजकल जैसे बारिशों का सीज़न चल रहा है, तो इसमें बना के आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने ली थी 1 कप प्याज स्लाइसेस में कटी हुई, 2 से 3 अदद प्याज थी, इसको मैंने कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद आलू ले लिए थे मैंने मीडियम साइज़ के, और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसका साइज़। देखिए कुछ इस तरह से आपने छोटे छोटे समय कट कर लेना है, जूलियन कट कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड करेंगे आधे कप के बराबर। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। हल्दी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। कलौंजी ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। साबुत धनिया और ज़ीरा भुना हुआ कुटा हुआ ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इसके बाद में इसके अंदर बेसन ऐड करूंगी 1.5 कप के बराबर। बेसन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स करना है। थोड़ा सा हाथों से मसल के इसको मिक्स कीजिएगा, क्योंकि आलू के अंदर और प्याज के अंदर अपना पानी होता है, ताकि वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ कर ले। फिर उसके बाद आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसको मिक्स करते चले जाना है। बस इसमें कोई लम्प्स नहीं रहने चाहिए, इसलिए हमने थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करना है। और बस आपने इसको मिक्स करते चले जाना है। तो देखिए आपने थोड़ा सा लूज़ रखना है, इसका जो बैटर है थिक नहीं बनाइएगा इसका बैटर। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नान ले लेंगे। तो इस बैटर से तकरीबन 3 नान बन के तैयार हो जाते हैं। मीडियम साइज़ का नान है। अब आपने क्या करना है, नान को इस तरह से रखना है बाउल के ऊपर और मसाले के ऊपर। उसके बाद हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा ताकि नीचे भी ना बेसन लग जाए। और बैटर को हमने इसीलिए पतला रखा था ताकि जो नान है वो थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो सक कर ले, और फ्राई करने के बाद ना ये कड़क नहीं होगा, थोड़ा सॉफ्ट ही रहेगा, मतलब खाने में मज़ा आएगा। उसके बाद ये बैटर हम देखें किस तरह से लगा रहे हैं। मोटा मोटा आपने बैटर लगा देना है इस तरह से। और मैंने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था। इसके लिए मैंने फ्राई पैन लिया है, क्योंकि इसको हमने स्ट्रेट ही फ्राई करना है। उसके बाद आपने दोनों हाथों से उठाना है एहतियात से। इसका जो बैटर है सेंटर में नहीं आना चाहिए, और एहतियात से उठा के आपने फ्राई पैन में डाल देना है इसको गर्म तेल के अंदर। और आप अच्छा, इसमें हमने ना फ्राई पैन इसलिए लिया है क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट ही फ्राई करना है। अगर आप इसमें कढ़ाई ले लेंगे तो सारा जो इसका बैटर है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, सेंटर में मोटा मोटा आ जाएगा। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ऊपर आपने ऑयल डालना है गरम गरम, ताकि जब आप इसको फ्लिप करेंगे तो बैटर जो है इसके ऊपर से निकले नहीं, वो सेट हो जाए इसी के ऊपर ना। तो इसलिए आपने हल्का हल्का सा ऑयल डाल देना, जब तक डालिएगा जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। और जब आप देखिए एक तरफ से नीचे से मतलब ये हल्का सा कलर आ गया, उसके बाद आप इसको टर्न करके फ्राई कर सकते हैं। इसको फ्राई करने में तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं। तब तक आपने इसको फ्राई करना है। बहुत हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, क्योंकि बेसन हमने इसके ऊपर अच्छा खासा लगाया है, तो आपने इसको तसल्ली से फ्राई करना है। और नान फ्राई हो जाए तो आपने इसको सर्व कर देना है। तो मज़ेदार से हमारे बेसन वाले नान या फिर नान पकौड़ा रेडी है। इसको आपने चटनी के साथ सर्व करना है, या फिर रायते के साथ सर्व करना है, या फिर सादे दही के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको चटनी और सादे दही के साथ सर्व किया है। वैसे तो ये सादे ही खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं, क्योंकि इसके ऊपर जो हमने मसाला लगाया है वो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है जब ये फ्राई हो जाता है। तो इसका मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। अंदर से सॉफ्ट है ये और ऊपर से थोड़ी सी क्रिस्पी हैं, जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगते हैं।
और ये टी टाइम के लिए बिल्कुल आइडियल स्नैक है। तो इसके साथ एक अच्छी सी चाय बनाइएगा और इसको सर्व कीजिएगा, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए वॉन्टन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि रमज़ान स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसको आप रमज़ान में बना के एंजॉय कर सकते हैं। और इसको हम बनाएंगे सिर्फ 200 ग्राम चिकन के साथ। ढेर सारे वॉन्टन्स बन के तैयार हो जाते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और आप लोगों ने बाहर से तो खाए होंगे, लेकिन इसको घर में ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। बहुत आसान है इसको बनाना, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है चिकन का कीमा 200 ग्राम के बराबर। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून के बराबर। वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, यानी कि दखनी मिर्च का पाउडर है ये। ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर है ये। जिंजर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर है ये। गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, यानी कि लहसुन का पाउडर है ये। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। आधा अंडा ऐड करेंगे, अंडे को फेंट लीजिएगा, उसके अंदर से आधा ले लीजिएगा, वो अंडा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है इस कीमे का। इसको आप लोग चाहें तो थोड़ी देर के लिए रख भी सकते हैं, नहीं तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे गाजर 4 टेबलस्पून बारीक कटी हुई। शिमला मिर्च ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटी हुई। इसको मैंने बारीक बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से इसी कीमे के अंदर। तो बस ये मज़ेदार सी फिलिंग हमारी रेडी है वॉन्टन्स की। अब इधर हम बना लेते हैं स्लरी। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया था थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे, थिक सा पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इधर हमारे पास हैंगी रोल शीट्स हैं हमारे पास। ये समोसा शीट्स होती हैं, रोल शीट्स होती हैं, ईजीली मार्केट से मिल जाती हैं। इसे हम कट कर लेंगे 4 हिस्सों में कट करेंगे इस तरह से। तो ये हमारे पास आ जाएंगी वॉन्टन की शीट्स। इस तरह से आप लोग इजीली तैयार कर सकते हैं वॉन्टन की शीट्स, क्योंकि रोल की जो शीट्स होती हैं वो इजीली मार्केट से मिल जाती हैं, लेकिन वॉन्टन की शीट्स जो हैं काफ़ी मुश्किल से मिलती हैं, लेकिन मिल जाती हैं। अगर वो मिल जाए आपको तो वो भी काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पर हमने थोड़ा सा एक मिक्सचर ले लिया है, एक शीट ले ली है, उसके ऊपर 1 टीस्पून के बराबर हमने जो कीमे का मिक्सचर था वो हमने ऐड कर दिया है। इस तरह से हमने थोड़ा सा स्लरी लगा दिया इसके ऊपर और इसको हमने फोल्ड कर देना है। अब साइड पे हल्का सा लगाएंगे हम मैदा और इसको हमने इस तरह से ट्विस्ट करते हुए बंद कर देना है। तो इस तरह से हमारा जो एक वॉन्टन है वो रेडी हो जाएगा। इसी तरह से मैं सारे वॉन्टन्स तैयार कर लूँगी और इसको हमने गरम तेल में फ्राई कर लेना है। अच्छा, इन वॉन्टन्स को आप लोग फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। अगर फ्रीज़ करेंगे तो ये टूट जाएंगे जब आप बाद में फ्राई करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हमने कच्चा कीमा ऐड किया है, इस वजह से। अगर आप कीमे को पका के ऐड करेंगे तब तो आप कर सकते हैं, और वही सारे मसाले ऐड करके आप कीमे को पका सकते हैं और उसकी फिलिंग बना के ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कच्चे वाले कीमे से बना रहे हैं, जो कि ओरिजिनल तरीका है इसको वॉन्टन्स बनाने का, तब आप इसको फ्रीज़ नहीं कर सकते हैं। बेहतर ये होगा इसको फ्रेशली बनाइए और इसको फ़ौरन से फ्राई करके आप लोग सर्व कर दें। तो ये काफ़ी अच्छी और अच्छी क्वांटिटी में बन के तैयार हो जाते हैं, क्योंकि सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर इसमें कीमा जाता है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में, और ये काफ़ी सारे बन जाते हैं। मार्केट में काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं और बेहतर ये इस महंगाई के दौर में आप लोग हर चीज़ घर में बनाइए, क्योंकि होममेड इज़ द बेस्ट। और होममेड जो चीज़ें होती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं। आपको पता होता है आप किस तरह के ऑयल में बना रहे हैं और किस तरह से बना रहे हैं। तो देखिए हमारे सारे वॉन्टन्स रेडी हो गए थे। अब मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर का इसका लुक। ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए पाकिस्तानी स्टाइल चिकन मैकरोनी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। इस मैकरोनी को हम देसी टच के साथ बनाएंगे, यानी कि बिल्कुल देसी स्टाइल ही इसको बना के
तैयार करेंगे। बहुत ही मज़ेदार, जूसी और सॉसी सी बन के तैयार होती है ये मैक्रोनी। और इसको आप बना के अपनी दावत वगैरह पे सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे इसको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून के बराबर नमक। मैक्रोनी में हमेशा नमक थोड़ा ज़्यादा ही क्वांटिटी में जाता है। इसके बाद हम इसके अंदर मैक्रोनी ऐड करेंगे। 300 ग्राम के बराबर मैक्रोनी ली है और यहाँ पर मैं एल्बो शेप यूज़ कर रही हूँ। बस इसको मिक्स करेंगे और 8 से 10 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे। हमने इस मैक्रोनी को 80% तक कुक करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी मैक्रोनी जो है अच्छी तरीके से बॉईल हो गई है। अब क्या करेंगे, हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद क्या करना है, आपने ठंडा पानी इसके ऊपर डाल देना है ताकि इसका जो कुकिंग प्रोसेस है वो रुक जाए। और इसके बाद इसको हम साइड पे रख देंगे। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली है एक पतीली। इसके अंदर ऐड कर दिया है 5 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 300 ग्राम के बराबर चिकन। बारीक क्यूब्स में कटा हुआ है ये। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 2 अदर टमाटर मैंने ले लिए थे बड़े साइज़ के। उसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, चॉपर में डाल के इसको चॉप कर लिया था, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स कर लिया है। फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम काली मिर्चें ऐड कर रहे हैं 1 टीस्पून के बराबर। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। गरम मसाला ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। अब मसालों के साथ इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और हल्का सा भून लेंगे। तो ये देखिए इसको मैंने भून लिया है। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको इसको भूनने में। जब अच्छे से भुन जाए, तेल थोड़ा सा ऊपर आ जाए, जब तक आपने इसको भूनना है। अब इसके अंदर मैं एक अदद चिकन क्यूब ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। फिर इसके बाद हम वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कप गाजर ऐड कर रही हूँ। उसके बाद हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च 1 कप के बराबर। हरी प्याज ऐड करेंगे इसमें 1 कप। बंद गोभी ऐड करेंगे इसमें 1 कप। तो ये सारी वेजिटेबल्स मैंने ऐड कर दी हैं। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस आपने 1 मिनट तक अच्छी तरीके से इसको पका लेना है इसी मसाले के साथ। फिर इसके बाद हम इसके अंदर आधा कप के बराबर पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे 6 टेबलस्पून के बराबर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इधर मैं स्पाइसी वर्जन बना रही हूँ। अगर आप लोग ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल केचप भी ऐड कर सकते हैं 6 टेबलस्पून। ये ऐड करने के बाद हमने मिक्स कर लिया था। उसके बाद हम मैक्रोनी ऐड कर देंगे। मैक्रोनी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। इसको बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे रख दीजिएगा और 2 से 3 मिनट बाद इसको चेक कर लेंगे। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी पाकिस्तानी स्टाइल, देसी स्टाइल मैक्रोनी रेडी है।
बहुत ही यमी बन के तैयार होती है मैकरोनी। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक इसमें देसी टच है जिसकी वजह से सभी इसको खाना पसंद करेंगे। थोड़ी सी सॉसी बनती है, मैंने थोड़ा स्पाइसी वर्जन बनाया। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना पसंद करते हैं, लेकिन सेम इसी तरीके से बनाइएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे और इसका फ्लेवर थोड़ा देसी टाइप का है, तो आप इसको दावतों में बना के भी सर्व कर सकते हैं। सभी इसको खाना बहुत पसंद करेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी सुपर क्रिस्पी फ्राइड चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। बहुत आसानी के साथ आप इसको घर में बना सकते हैं और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, जूसी और टेंडर बनेगी। और आज हम इसको बनाएंगे बोनलेस चिकन के साथ और ये बच्चे बड़े सभी इंजॉय करेंगे। इसको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं काफ़ी दिनों के लिए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक ब्रेस्ट पीस, ये 250 ग्राम्स के बराबर है और चिकन को हमें कट करना है स्ट्रिप्स के अंदर। तो सबसे पहले ये नीचे वाला जो टेंडर पार्ट होता है इसका, वो मैंने अलग कर दिया है। उसके बाद इस तरह से रखेंगे ब्रेस्ट पीस को और इसकी आपने पतली पतली से स्ट्रिप्स काट देनी है। 1/2 इंच के बराबर पतली करिएगा, बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं करनी है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हैमर की मदद से आपने थोड़ा सा फ्लैटन कर लेना है चिकन को कुछ इस तरह से। इससे क्या होगा, चिकन बहुत अच्छी जूसी बन के तैयार होती है। तो इसी तरह से सारे पीसेस को मैं करके रख लूँगी। फिर इसके बाद इसका मैरिनेशन स्टार्ट करेंगे। तो इसको मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। सोया सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। विनेगर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मस्टर्ड पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी ऑरिगैनो तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और उसके बाद आपने आधे घंटे के लिए इसको रख देना है। काउंटर पे छोड़ दीजिएगा कवर करके। तो देखिए मिक्स हो गया अच्छे से। आधे घंटे बाद हम क्या करेंगे, इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इसकी कोटिंग के लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स। तो ये मैंने 2 कप के बराबर लिए हैं। रेगुलर वाले कॉर्नफ्लेक्स लिए हैं, मतलब ये कोई भी फ्लेवर नहीं है, सिंपल प्लेन वाले कॉर्नफ्लेक्स हैं। इसको हमने क्या करना है, हाथ से इस तरह से अच्छे से तोड़ लेना है, चूरा कर लेना है। इसके मोटे मोटे से क्रम्स बन जाएंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए। अब इसको हम साइड पे रख लेते हैं और इसके अलावा हमें अंडे चाहिए होंगे। 1 अदद मैंने अंडा लिया है, उसको मैंने फेंट लिया अच्छी तरीके से और मेरे पास मैदा हैगा तकरीबन आधा कप के बराबर, वो ले लिया है। तो सबसे पहले हम चिकन का एक पीस उठाएंगे, मैदे में इसको डिप करेंगे, अच्छे से लगा देंगे मैदा इसके ऊपर। फिर उसके बाद अंडा लगाएंगे इसके ऊपर और इसके बाद हम लगा देंगे इसके ऊपर कॉर्नफ्लेक्स। ये देखिए इस तरह से आपने बस कॉर्नफ्लेक्स से इसको अच्छे से कोट कर लेना है। इसकी सिर्फ हम एक ही कोटिंग करेंगे और अगर आप लोग कॉर्नफ्लेक्स नहीं लगाना चाहते हैं तो आप लोग ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं इसके ऊपर। तो देखिए इस तरह से मैं सारे पीसेस को रेडी करके रख लूँगी और इस स्टेज पे आप लोग चाहें तो इसको फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 महीने के लिए आराम से रह जाएंगे ये। अब इसको हम क्या करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। तो ऑयल मैंने पहले से गर्म करने के लिए रख दिया था। मीडियम हॉट ऑयल में आपने इसको फ्राई करना है क्योंकि चिकन जो है हमारा कच्चा है और बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक आपने फ्राई कर लेना है। जब एक तरफ अच्छा सा कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर दीजिएगा, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने में इसको आपको टाइम लगेगा, तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और देखिए बहुत कम क्वांटिटी में, मतलब एक ब्रेस्ट पीस के साथ हमने चिकन को बनाया है और बहुत सारी बनके तैयार हो जाती हैं। आप बाज़ार से किसी भी रेस्टोरेंट से लेने जाएंगे तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मिलते हैं, लेकिन अगर आप इसको घर में तैयार करेंगे तो ये बजट फ्रेंडली बन के तैयार होते हैं और सुपर क्रिस्पी बनते हैं। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग पार्टीज़ वगैरह में भी इसको सर्व कर सकते हैं, अपने बच्चों को लंच में भी बना के दे सकते हैं
आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। आज मैं आप लोगों के लिए इफ्तार स्पेशल साबूदाना ड्रिंक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है, बहुत रिफ़्रेशिंग होता है। इसको आप एक बार बनाएंगे ना तो आप लोगों का बार बार दिल चाहेगा बनाने का, क्योंकि बनता ही इतना मज़ेदार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी साबूदाना ड्रिंक की रेसिपीज़ दी हैं, इस बार रमज़ान में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। साबूदाना पेट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है और काफ़ी तक़वियत पहुँचाता है आपको। इफ्तार में लेंगे तो आपको मज़ा ही आ जाएगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। तो उसके लिए मैंने 1.25 कप पानी ले लिया है, उसको मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने एक पैन में ऐड कर दिया। जिस बर्तन में भी आपने जेली को सेट करना है उस बर्तन में आप लोगों ने इसको ऐड कर देना। ऊपर से जेली का पैकेट ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। स्ट्रॉबेरी जेली है ये, और पानी जो मैंने लिया था वो 300 ml के बराबर लिया था। तो इसको आपने बस मिक्स कर लेना है और पहले आपने जेली बनानी है, ताकि स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे तो ये शरबत बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि इतने हमारी जो जेली है वो सेट होगी, इतने में हमारा साबूदाना पक के तैयार हो जाएगा। तो इसको अब मैं रख दूँगी सेट करने के लिए। अब आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर एक बर्तन में मैंने रख दिया था पानी बॉईल करने के लिए। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे आधा कप साबूदाना, और इसको ऐड करने के बाद आपने मिक्स करना है हल्का सा, और इसके बाद इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको पकने में। तो देखिए हमारा साबूदाना जो है वो पक गया है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है कुछ इस तरह से। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हमने छान लेना है। तो इसका जो थिक वाला जो पानी होता है ना, इसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो इसको छानना भी ज़रूरी होता है। आपने इसको छानना है, ऊपर से ठंडा पानी डालना है ताकि इसकी जो कुकिंग प्रोसेस है ना वो रुक जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पकने के बाद मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का ख्याल रखिएगा। तो ये देखिए ये रेडी हो गया हमारा साबूदाना, इसको हम साइड पर रख देंगे। अब आ जाते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है तुख मलंगा, ये है 1 टेबलस्पून के बराबर, बेसल सीड्स हैं ये बेसिकली, और इसको आपने मिक्स कर लेना है। थोड़े से पानी में मिक्स करके छोड़ दीजिएगा, 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से फूल जाता है। ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो जाएगा। अब जेली हमारी सेट हो चुकी है, इसको हम क्या करेंगे, नाइफ़ की मदद से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। मैंने इधर छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस में इसको कट किया है इस तरह से, और इसको मिक्स कर लेंगे। अब आ जाते हैं इधर दूध की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 लीटर दूध लिया था और उसको मैंने बॉईल करके ठंडा कर लिया था। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे रूह अफ़ज़ा 1/4 कप के बराबर, या फिर आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, क्योंकि ये काफ़ी मीठा होता है, इसी हिसाब से ऐड कीजिएगा, अपने हिसाब से ऐड कीजिएगा। अब मिठास के लिए इसके अंदर हम ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क, और इससे एक रिच क्रीमी फ्लेवर भी आ जाता है, तो ये ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1/4 कप के बराबर ऐड किया है। इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अब हम इसके अंदर तुख मलंगा ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। जेली ऐड करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत ही जायकेदार बनके तैयार होता है। एक जेली का भी फ्लेवर इसके अंदर आ जाता है दूध के अंदर, जिससे इसका टेस्ट ना डबल हो जाता है। अब साबूदाना ऐड कर देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। फिर इसके बाद इसके ऊपर मैं ऐड करूँगी बादाम पिस्ते। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो, आपको अच्छे लगते हैं शरबत के अंदर तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए मज़ेदार सा हमारा रिफ़्रेशिंग सा इफ्तार ड्रिंक रेडी हो गया है। आप लोगों को कैसी लगी ये रेसिपी मुझे ज़रूर बताइएगा। अच्छा, इसको आप लोग चाहें तो फ़ौरन से भी सर्व कर सकते हैं, मतलब हमने इसमें सारी चीज़ें ठंडी इस्तेमाल की हैं, दूध भी हमारा ठंडा था। और अगर आप लोग इसको बहुत ज़्यादा चिल्ड बनाना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें बर्फ़ ऐड कर दीजिएगा, और इसके बाद भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और ये जो मैंने आपको क्वान्टिटी बताई है, ये तकरीबन 6 से 8 लोगों के लिए इनफ रहती है क्वान्टिटी, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोगों ने एक बार ज़रूर ट्राई करना, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और आपने इस बार फर्स्ट इफ्तार मेन्यू में इस ड्रिंक को ज़रूर ऐड करना है। बहुत ही रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बनके तैयार होता है, आपके फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं इफ्तार पार्टीज़ वगैरह में ऐड करना तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। शॉर्ट ग्लासेस में बना के इसको सर्व कीजिएगा तो आपके मेहमान भी खुश हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यमी सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन चीज़ सैंडविच सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है।
झटपट से बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर आप बना के इसको तैयार कर सकते हैं। अपने बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में बना के इसको सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद में इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी मोटी मोटी कटी हुई प्याज है ये। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, बस इसका कलर चेंज होने तक इसको फ्राई करना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही फ्राई करना है। तो देखिए प्याज हमारी अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर और इसको भी फ्राई कर लेंगे। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च तकरीबन आधा कप के बराबर और ये भी थोड़ा मोटा मोटा सा कटा हुआ है। इसको भी चंद सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ ही। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन, बॉयल हुआ हुआ श्रेडेड चिकन है 1 कप के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, अच्छी सी खुशबू आने लगे जब तक आपने इसको हल्का सा पका लेना है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। नमक ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून। चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून के बराबर। अब इन तमाम मसालों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। बस हल्का सा ही पकाना है इसको चंद सेकंड के लिए। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं मसाले। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस 3 टेबलस्पून के बराबर। हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून। इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। बस इसको आपने ज़्यादा पकाना नहीं है, बस हल्का सा मिक्स करना है। उसके बाद हमारी जो सैंडविचेस की फिलिंग है वो रेडी है। अब सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर मैंने ऑयल ऐड कर दिया, उसको फैला लिया है। अब इसके ऊपर एक स्लाइस रख देंगे और इसके बाद एक चीज़ स्लाइस रख देंगे इसके ऊपर जो हमने फिलिंग बनाई थी वो उसकी एक लेयर लगा देंगे। इस तरह से कम या ज़्यादा आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से एक चीज़ का स्लाइस रख देंगे, उसको कवर कर देंगे दूसरे स्लाइस से। अब इसको हमें सेकना है, हल्की आंच पे सेकिएगा कवर करके, ताकि जो चीज़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और जो स्लाइस है वो भी लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए। और जब एक तरफ से पक जाएगा तो आपने इसको टर्न कर देना है, दूसरी तरफ से भी हम इसको सेक लेंगे। दूसरी तरफ से सेकने के लिए हल्का सा ऑयल लगा लेंगे। साइड पे कर दिया सैंडविच मैंने, अब तवे पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसके बाद इसी के ऊपर हम रख देंगे। इस तरह से आपने बस ऑयल लगा देना है हल्का सा और इसको आपने सेक लेना है अच्छी तरीके से। 2 से 3 मिनट लगेंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इस सैंडविचेस के लिए जो मैंने फिलिंग आपको बताई है उससे तकरीबन 3 से 4 सैंडविचेस बनके तैयार हो जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन सैंडविच बनके तैयार होते हैं। तो सैंडविच हमारा रेडी है। अब इसको मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए अंदर से इसका लुक, चीज़ बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। अच्छा मैंने यहाँ पे चेडर चीज़ यूज़ किया था, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप लोग मोज़रेला यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गया। इसको बना के आप बच्चों को लंच में दे सकते हैं, पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, चाहे तो टी टाइम पे बना के ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सैंडविच बन के तैयार होते हैं। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही यूनिक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्रिस्पी चिकन बाइट सिखाने जा रही हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है, बहुत ही लजीज बन के तैयार होते हैं ये। इसको आप एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा इसको बनाने का। इसको मैंने 2 रेसिपीज़ को कंबाइन करके बनाया है, यानी कि पकौड़े और समोसे को कंबाइन किया है। जब आप इसको खाएंगे तो आपको पकौड़ों का जायका आएगा और आपको समोसे का क्रंच भी मिल जाएगा। बनते ही बहुत मज़ेदार हैं और 1 पाव चिकन में आप ढेर सारे बना के अपने मेहमानों को सर्व कर सकते हैं, अपनी फैमिली को सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 पाव बोनलेस चिकन। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था, ये देखिए इस तरह से। और इसके अंदर हम ऐड कर देंगे धनिया, साबुत कुटा हुआ धनिया है तकरीबन 1.5 टीस्पून के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून।
हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 चमचा। नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। ये इसका मैरिनेशन है। और अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी बेसन 2 टेबलस्पून के बराबर। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूंगी कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून। और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, लेकिन पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करना है। अभी मैंने 1 टेबलस्पून पानी ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। बेसिकली इसका हमें कोई पेस्ट नहीं बनाना है, बस जो हमने बेसन इसके अंदर डाला है वो बोटियों के ऊपर अच्छी तरीके से चिपक जाए। तो आपने पहले ना मसाला डालना है, मसाले को मिक्स कर लेना है चिकन के ऊपर, उसके बाद आपने बेसन ऐड करना है इसके ऊपर। तो उसी हिसाब से आपने थोड़ा थोड़ा सा पानी करके ऐड करना है। मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने पानी ऐड किया था इसके अंदर, तो ये मसाला जो था बोटियों पर बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो गया था। ये करने के बाद अब इसको साइड पे रख दीजिएगा। चाहे तो इसको फ़ौरन से भी बना सकते हैं, नहीं तो आधा घंटा रेस्ट देने के बाद भी बना सकते हैं। अब हमें चाहिए होंगी रोल की जो शीट्स होती हैं, या समोसा शीट्स ले लीजिएगा, जो कि रमज़ान आने वाले हर घर में मौजूद होगी ये वाली शीट। तो ये आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग चाहे तो लेफ़्ट ओवर वाली भी यूज़ कर सकते हैं, जो बच जाती हैं या जो थोड़ी सी क्रैकी होती हैं, टूटी भी होती हैं। यहाँ पर मैं आपको बस आइडिया दे रही हूँ कि आप लोग वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसको हमने क्या किया था, इसको हमने छोटे छोटे कट करना है। तो मेरे पास बड़ी शीट थी, तो मैंने उसके 4 हिस्से कर लिए थे। इसको एक के ऊपर एक रखा है और बारीक बारीक आपने इसको चॉप कर लेना है नाइफ़ की मदद से, इस तरह से। और उसके बाद आपने इस तरह से इसको मिक्स कर लेना है, खिला लेना है इन पट्टियों को इस तरह से। तो ये सारी पट्टियों को मैं इस तरह से कट करके और खिला के बिछा लेना है आपने चॉपिंग बोर्ड के ऊपर इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी बोटियां थी जो हमने मिक्स करके रखी थी, उसको आपने अलग अलग इस तरह से फैला के डाल देना है इन पट्टियों के ऊपर। और समोसा शीट जो थी ना मेरे पास, वो तकरीबन 200 ग्राम के बराबर थी, वो इसके अंदर इस्तेमाल हुई है पूरी। तो अब आपने क्या करना है, एक एक बोटी को उठाना है, इसके ऊपर आपने इस तरह से स्टिक कर देना है इन समोसा शीट्स को, और ये इस तरह से खूबसूरत सा बन जाएगा आपका क्रिस्पी बाइट। अब इसी तरह से मैं सारी बोटियों को कोट कर लूँगी इन समोसा शीट से। और मज़े की बात यह है कि इनको आप आराम से रख सकते हैं फ्रीज़ करके 1 महीने तक। जब आपका दिल चाहे इसको बस फ्रीज़र में से निकालिए और डायरेक्टली गर्म तेल में डाल के इसको फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको फ्रेश करके दिखा रही हूँ। तो तेल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। आपने इन बोटियों को डाल देना है गर्म तेल के अंदर, और डालने के बाद थोड़ा सा आपने वेट करना है, इसको टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो जो हमने समोसा की पट्टियाँ लगाई थी वो बिखर जाएंगी अगर आप फ़ौरन से टच करेंगे। थोड़ा इसको स्टेबल होने दीजिएगा, हल्का सा कलर आने दीजिएगा, उसके बाद आप इसको टर्न कर सकते हैं इस तरह से। तो आपने इसी तरह से इसको टर्न करके फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। तो बस इसको फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5 से 6 मिनट लगते हैं, बहुत जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। क्विक सी रेसिपी है। और अगर आप लोग पकौड़े और समोसे से बोर हो गए तो ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, बच्चे भी बहुत एंजॉय करेंगे। एक तो ये सुपर क्रिस्पी हैगी और ये बेहद मज़ेदार है, इसमें चिकन भी है और आपको थोड़ा सा फ्लेवर मिल जाएगा इसमें पकौड़े का भी। तो मतलब आप उसको मिस भी नहीं करेंगे और एक नई रेसिपी को एंजॉय भी कर लेंगे। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ। काले चने की चाट बनाने जा रही हूँ। इसे आप भुने हुए चने की चाट भी कह सकते हैं या फिर मसाला चना चाट भी कह सकते हैं, क्योंकि मसाला बनाने के बाद इसकी चना चाट बनके तैयार होती है, जो कि बहुत ही बेहतरीन बनती है और जायके में बहुत ही मज़ेदार होती है। बच्चे बड़े सभी इसको शौक से खाना पसंद करते हैं। रमज़ान ट्रॉली के लिए आइडियल रेसिपी है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने कढ़ाई ले ली है, इसमें ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल, और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज, जो कि मैंने बारीक चॉप कर ली थी आधा कप के बराबर। एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा बस, और उसको आपने बारीक चॉप कर लेना है। इसको फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक, इसको आपने अच्छे से फ्राई करना है। फिर उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर, और इसको भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे।
जब लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्च 1.5 टीस्पून के बराबर, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, दही बड़ों का मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये होममेड इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। और इसके बाद मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ, ये आप 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं। फिर मैं ऐड करूँगी हरी मिर्चें बारीक कटी हुई 1 टेबलस्पून, ये आपकी अपनी चॉइस है, आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। तो इसको हमने भून लेना है, अच्छी तरीके से आपने इस मसाले को भूनना है। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे इमली का पल्प तकरीबन 4 टेबलस्पून के बराबर, ये थिक पल्प है तो ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। और इसके साथ हमें भून लेना है इस मसाले को, अच्छी तरीके से आपने भूनना है 1 से 2 मिनट तक। बस इस मसाले की आप भुनाई जितनी अच्छी करेंगे उतना अच्छा टेस्ट निकल कर आएगा। इसके बाद मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी 1/4 कप के बराबर, और फिर हम इसके अंदर चने ऐड कर देंगे। तो मैंने बॉईल करने के बाद मेजर किया था, ये 3 कप के बराबर चने हैं, वो ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से, 1 से 2 मिनट तक इसको कुक करेंगे मसाले के साथ ही। तो देखिए इसको मैंने 1 से 2 मिनट तक कुक कर लिया है, अब ये रेडी है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसके लिए मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चने। तो आपने गरम गरम ही ऐड कर देने हैं। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे आलू। तो मैंने एक आलू ले लिया था, 2 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, इसको बॉईल करके चॉप कर लिया है और वो ऐड कर देंगे हम इसके अंदर। फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, मुझे ज़्यादा पसंद है तो मैंने 1 कप ऐड किया है। टमाटर ऐड कर देंगे इसके अंदर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे वो मैंने ऐड कर दिए इसके अंदर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और बस इन सब चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है चाट, आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा इस चाट को। और बहुत सिंपल सी भी है लेकिन बहुत मज़ेदार बनती है। बस अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने इसको सर्व कर देना है। तो लास्ट में मैंने थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करा है इसके ऊपर। और इसके साथ आप लोग चाहें तो कोई भी क्रंच ऐड करने के लिए यहाँ पर मैं सेव ऐड कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो पापड़ी वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा पीनट्स वगैरह भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत मज़ेदार लगेंगी, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रंच ऐड हो जाएगा। और ये बस हमारी चाट रेडी है। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। आप लोग ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो इधर मैं आपको टेस्ट करके दिखा देती हूँ, ये जितनी कलरफुल बनती है उतनी ही मज़ेदार बनके तैयार होती है ये। वालेकुम वीवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए पिज़्ज़ा सैंडविच की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इवनिंग स्नैक के लिए आइडियल रेसिपी है। इसके अलावा आप इसको डिनर्स वगैरह में बना के सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। इसके अंदर आपको कोई ब्रेड वगैरह नहीं बनानी पड़ेगी और बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊँगी। इसको आप बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, हाई टीज़ वगैरह में भी सर्व कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बना लेंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून। इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, एक अच्छी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे, 250 ग्राम्स के बराबर बोनलेस चिकन है मेरे पास। इसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया था। अब इसको भी हम पका लेंगे, इसको बस कलर चेंज होने तक हमने कुक करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट लगेंगे। अब इसका कलर चेंज हो गया है। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। इसके बाद इसके अंदर मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर। मसालों के साथ इसको पका लेंगे हल्का सा, चंद सेकंड के लिए।
इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सोया सॉस 1 टीस्पून के बराबर, विनेगर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून यानी कि सिरका, हॉट सॉस ऐड करेंगे इसमें 2 टेबलस्पून के बराबर, कोई भी अच्छे ब्रांड का ले लीजिएगा। अब इन सॉसेस को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे चिकन के साथ ही। और चिकन मैंने बहुत छोटे क्यूब्स में कट किया था तो ये फ्राई होने में ही गल गया है, बहुत अच्छी तरीके से गल जाता है ये देखिए तकरीबन 4 से 5 मिनट लगते हैं इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम शिमला मिर्च ऐड करेंगे क्यूब्स में कटी हुई आधा कप के बराबर, और इसको मिक्स करेंगे। बस 10 सेकंड ही पकाएंगे इसको। उसके बाद ये हमारी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है मज़ेदार सी। फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इधर मैंने दूसरा पैन ले लिया है और ये सैंडविच बनाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं पीटा ब्रेड। ये रेडीमेड पीटा ब्रेड है, इजीली मार्केट से मिल जाती है। और अगर आप लोग इसको घर में बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे रेसिपी मौजूद है, तो आप लोग वो देख के भी बना सकते हैं। तो देखिए इसको बस मैंने सेक लिया था हल्का सा। इसके बाद हम पिज़्ज़ा सैंडविच को असेंबल कर लेते हैं। तो इधर मैंने एक पीटा ब्रेड ले ली है, इसके ऊपर लगा दिया है मेयोनीज़ 1 टेबलस्पून के बराबर, और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे चिली गार्लिक सॉस 1 टीस्पून। इसको हमने फैला लिया अच्छी तरीके से। फिर जो हमने मज़ेदार सी फिलिंग बनाई थी वो ऐड कर देंगे इसके ऊपर अच्छी क्वांटिटी में। चीज़ ऐड करेंगे, इधर मैं पिज़्ज़ा चीज़ यूज़ कर रही हूँ, या आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। ऑरिगैनो ऐड कर देंगे इसके अंदर। इसके बाद में थोड़ा सा केचप ऐड करूँगी इस तरह से, दूसरी ब्रेड से इसको कवर करेंगे। उसके बाद टॉप पे भी हमने क्या करना है, मेयोनीज़ लगा देना है इसके ऊपर। फिर थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस स्प्रेड कर देंगे और इसके बाद चीज़ डाल देंगे इसके ऊपर। चीज़ आपकी अपनी चॉइस है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ ये बेल पेपर्स हैं, यानी कि लाल शिमला मिर्च है, वो लगा दी है। इसके बाद में हरी शिमला मिर्च इस्तेमाल करूँगी इसके ऊपर इस तरह से। आप लोग चाहें तो टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव्स लगा देंगे इसके ऊपर इस तरह से। थोड़ी सी ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे और इसके बाद इसको मैं बेक करने के लिए रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए 180 डिग्री पे। अच्छा, यहाँ पर मैं बेक कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो इसको पैन में भी बना सकते हैं या फिर तवे पे भी बना सकते हैं। हमने क्या करना है, सिर्फ इसका चीज़ मेल्ट करना है। यहाँ पर मैंने बस इसका चीज़ मेल्ट किया था और इसके बाद ऊपर से इसको हल्का सा ग्रिल किया है सिर्फ 1 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर कलर आ जाए। तो ये मज़ेदार से हमारे सैंडविचेस रेडी हो गए हैं और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है। बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आप लोग चाहें तो इसको डिनर पे बना के भी सर्व कर सकते हैं, क्योंकि कंप्लीट मील है और काफ़ी आसानी से बन के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक बहुत ही यमी बन के तैयार हुआ था ये, और ये बेस्ट पिज़्ज़ा सैंडविच रेसिपी है। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है और इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉयल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने इसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है, ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है।
अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है। इस तरह से एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी। बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ केजी गुलाब जामुन ली थी इस डेज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी, लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे। और ये हमारा डेज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं। और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है। और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर, कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है। तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है, आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा। इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बन के तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।